वहीं अलवर के सिलीसेड इलाके में 3 गांवों में संदिग्ध मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घटना को लेकर गांवों का दौरा किया है। जूली ने ग्रामीणों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली है और ग्रामीण कह रहे हैं कि लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है और प्रशासन उल्टा ग्रामीणों को फंसाने की धमकी दे रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि पैनपुर में शराब पीने लोगों में अंधापन की शिकायत देखी जा रही है। पैनपुर समेत कई इलाकों में शराब की खुलेआम बिक्री होती है। प्रशासन को मृतकों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था और मामले में अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है और पीड़ितों को नवजीवन योजना के तहत मुआवजा भी देना चाहिए। और जूली ने यह भी कहा है कि मामले में अब तक कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई है। प्रशासन को सबसे पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए थी। यहाँ जो नीचे लेवल पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपनी आफत टालने के लिए लीपापोती कर दी, प्रशासन को गुमराह किया। मैं समझता हूँ मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये जो डेथ है ये नेचुरल डेथ है, जबकि मैं ये कहना चाहूंगा उनको भी गुमराह किया गया है। मैं अभी हाई लेवल पे जयपुर अधिकारियों से बात करूंगा, बड़ी लेवल पे कमेटी इसके लिए बने, ये मांग करूंगा। आबकारी विभाग के अंदर बजट भी काफी है। मैं समझता हूँ इन नवजीवन योजना का काफी पैसा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उस योजना के अंदर है, जिसमें से इन परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। 5 बजे यहाँ से मजदूरी करके आया और पैतपुर गांव में दारू पीपा चला गया। वहां से आया, आधा घंटा में यहाँ पहुंचा, खूब सही सलामत बोल रहा, आधा घंटा में बेहोश होगा, बोली बंद होगी, आंखन से देख तो बंद होगो। और वाकन कुछ दारू ही जो ये पुलिस वाला ने मंगा के ली और पैतपुर गांव में फोड़ दी। उनको वह प्रूफ दिखी ने, दारू उनने बताई हमारे गनवा की प्रूफ ही, जो उनने हमारे ले और वह फोड़ फेंक दी। शराब पी करके आए थे। शराब कहाँ से आ रही थी? शराब पैतपुर गांव में एक इधर की साइड में बिकती है। दिखती है। हाँ, उस दिन सर प्रशासन आया जब आपने नहीं बताया शराब? बताया ना, बताया। खुले खुले बताया। शराब लेके आए थे, अंदर शराब आती है। शराब आती है, खूब बिक रही है। तो क्या आप आगे मुकदमा दर्ज कराएंगे आप? अब मुकदमा, अब हम तो दराज कैसे, वो रिपोर्ट भी नहीं हुई हमारी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं हुई। पोस्टमार्टम में दूंगा। हाँ, तो 6 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि खुले में शराब की बिक्री हो रही है और जब शिकायत की गई तो इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई जांच कमेटी गठित की गई है। क्या है ये पूरा मामला और जो आरोप लग रहे हैं, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है मुद्दे इस मामले में? ग्रामीण भी ये आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अब तक कोई जांच कमेटी भी गठित नहीं हुई और खुले में बिक्री यहाँ पर हो रही है शराब की, वो भी जहरीली शराब की। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के 3 दिन से लगातार इस 6 जो संदिग्ध मौत हुई है, इन 6 संदिग्ध मौतों को लेकर के प्रशासन ने 3 दिन पूर्व एक 4 विभागों की कमेटी बनाई थी जिला कलेक्टर के निर्देशन में, और उन्होंने वहां पर जाकर देखा था। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात कि इसमें जो 6 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, उनके दाह संस्कार हो चुके थे और उस दौरान जब ये बात सामने आई कि यहाँ पर जहरीली शराब से मौत हुई है, उसके बाद जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां पर किस तरह के कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले। लेकिन लोगों से जब बातचीत की गई, परिवार से जब बातचीत की गई, तो सभी के अलग अलग बयान आए, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि 3 लोगों की जो है बीमारी के चलते मौत हुई है और 3 लोगों की आदतन शराब पीने से मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशासन है उसकी तरफ से इस बयान के बाद अब टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है और उनकी खुद की विधानसभा का एक क्षेत्र है जो अलवर ग्रामीण, जहां पर वो खुद पहुंचे हैं कल, और उसके बाद उन्होंने सारे परिवारों से बातचीत की है। सभी को वहां पर जाकर के बातचीत करने के बाद ये बात सामने आई है कि अभी भी वहां पर लगातार शराब जो है बिक रही है और प्रशासन के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी जो अहम बात कही है कि इसमें जो नीचे के जो अधिकारी और जो कर्मचारी है, उन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों को गुमराह किया है। कि जो 6 लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? ये जो बयान दे रहे हैं अधिकारी की 3 की मौत ऐसे हुई है, 3 की मौत ऐसे हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी जा रही है क्या? और दूसरा सवाल ये कि खुलेआम जो बिक्री हो रही है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, 6 लोगों की जो मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम इनके नहीं हुए हैं, क्योंकि जब प्रशासन को पता चला था
उससे पूर्व ही उनके दाह संस्कार कर दिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने उनके दाह संस्कार कर दिए और उसके बाद पोस्टमार्टम के आधार पर प्रशासन ने नहीं कहा। प्रशासन ने जो वहां से बयान दर्ज किए लोगों के परिवारों के, आसपास के लोगों के, उनके आधार पर प्रशासन ने माना है कि 3 लोग बीमारी से मरे हैं और जबकि 3 लोग जो है वो आदतन शराब पीने के आदी थे, उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और दूसरा जो आप बात पूछ रहे हैं उसमें कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई के नाम पर अभी तक प्रशासन ने वहां पे किसी तरह की कोई जो शराब की भट्टियां हैं या जो हत्तर शराब लेकर के आते हैं उन पर किस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन की नहीं रही है। और लेकिन प्रशासन का दावा है कि वहां हम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन 4 दिनों से प्रशासन की इस कार्रवाई में नील बटन नील नजर आ रहा है। प्रशासन को अभी तक कोई भी शराब बेचने वाले नहीं मिले हैं, जबकि कल जब वहां पर टीकाराम जूली पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि अभी भी वहां पर ग्रामीणों ने कहा है कि शराब बेची जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुद्दित गौर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।